नमस्कार दर्शकों, यूट्यूब के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ वृषभ राशि के जातकों के लिए नवंबर 2020 का राशिफल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वृषभ राशि के जातकों के लिए नवंबर का माह कैसा जाएगा। मैं आपको ये जो राशिफल बता रही हूँ वो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपकी चंद्र राशि वृषभ है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले हम वृषभ राशि के लिए ग्रह गोचर देखें। वृषभ राशि में खुद राहु विद्यमान है। पंचम भाव में कन्या राशि के शुक्र हैं और 16 नवंबर के बाद शुक्र जो है तुला राशि में आपके छठे भाव में चले जाएंगे। माह का जब आरंभ होगा तो सूर्य जो है वो तुला राशि में होंगे आपके छठे भाव में और उनकी बुध के संग युति होगी। और 16 नवंबर के बाद सूर्य जो है तुला राशि को छोड़कर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और आपके सप्तम में आकर केतु के संग युति बना लेंगे। बुध जो है माह के अंत तक जो है 28 नवंबर तक आपकी तुला राशि में आपके छठे भाव में ही रहेंगे। माह का जब आरंभ होगा तो देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम में विद्यमान होंगे धनु राशि में और 20 नवंबर के बाद देवगुरु बृहस्पति प्रवेश करेंगे मकर राशि में, जहां उनकी शनि महाराज की संयुति हो जाएगी। इस प्रकार आपकी कुंडली में भाग्य भाव में एक नीच भंग राजयोग का सृजन हो जाएगा, जो राजयोग 20 नवंबर 2020 से 6 अप्रैल 2021 तक चलेगा। और एकादश भाव में मीन राशि में मंगल विद्यमान है। तो ये तो ग्रह गोचर है वृषभ राशि के जातकों के लिए। वृषभ राशि के जातकों के लिए नवंबर का राशिफल शुरू करने से पहले मैं ये बताऊं कि नवंबर का महीना आपके लिए काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण है। दो बातें विशेष तौर पर। पहली बात तो यह है कि देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव से निकल गए और अष्टम भाव से निकलकर वो मकर राशि में आए और मकर राशि में भाग्य भाव में आके उन्होंने नीचभंग राजयोग बनाया। ये जो भाग्य भाव में नीचभंग राजयोग बनाया ये भाग्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका भाग्य का भाव बहुत बली हो गया, उसमें भाग्य शनि स्वराशि के हैं और गुरु जो कि 9वें भाव का बहुत अच्छा फल देते हैं वो भी वहाँ विद्यमान है। तो आपको दो बड़े ग्रहों का आशीर्वाद मिला कि अब आप मेहनत करेंगे, उस मेहनत के साथ आपका भाग्य भी जुड़ गया तो आपके कामों में सफलता मिलनी निश्चित है 20 नवंबर 2020 से 6 अप्रैल 2021 तक। दूसरी बात महत्वपूर्ण यह है कि 5 नवंबर 2019 से देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम में चल रहे थे धनु राशि में। गुरु जब अष्टम में चलते हैं तो कामों में बाधाएं आती हैं। कई लोगों की जॉब छूट गई, कईयों को व्यापार में लॉस हो गया, चलते हुए काम रुक गए, कईयों की स्टडी रुक गई, किसी की पीएचडी की थीसिस रुक गई, किसी का कोई प्रोजेक्ट पूरा होना था वो रुक गया, किसी को कोई कोर्ट केस की प्रॉब्लम हो गई, कोई पुलिस केस हो गया। इस तरीके से गुरु के अष्टम में आने से कई तरह की नेगेटिविटी बढ़ती है, क्योंकि अष्टम भाव जो बाधाओं का भाव है और आपकी कुंडली में गुरु जो है वो लाभ भाव के स्वामी होते हैं, यानी इच्छा पूर्ति के भाव के स्वामी। यानी इच्छा पूर्ति तो होना दूर की रूटीन की लाइफ जीना भी मुश्किल हो जाता है जब गुरु अष्टम में चलता है। वो स्थिति वृषभ राशि के जातकों के संग हुई। अब देवगुरु बृहस्पति ने अष्टम भाव को छोड़ दिया है, अब वो आपके भाग्य भाव में आ गए, जो आपके लिए बहुत अच्छी पोजीशन पॉजिटिव स्थिति है। अब हम देखते हैं कि नवंबर के माह में आपके लिए क्या है। सबसे पहले बात करें कैरियर की, तो सबसे पहले बात करें वृषभ राशि के वो जातक जो कि जॉब करते हैं। वृषभ राशि के कई जातक जो हैं जो अपनी जॉब में परेशानी भुगत रहे थे और अब वो जॉब को बदलने चाहते हैं, तो मैं उनसे कहूँगी कि वो जॉब को बदलने का निर्णय 20 नवंबर के बाद लें। और अब ये समय ऐसा है कि आपको अपने काम में पूरा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे, आपको प्रमोशन भी मिल सकती है और कोई आपका लंबे समय से 1 साल से इंक्रीमेंट रुका हुआ था तो वो आपका इंक्रीमेंट भी हो सकता है। पर जॉब को 20 नवंबर के बाद ही बदलें। व्यापारी वर्ग को मैं कहूँगी कि व्यापारी वर्ग के लिए समय काम को आगे बढ़ाने का है। काम को बढ़ाइए, क्योंकि अब आपके पास 5-6 महीने का समय है जिसमें आप काम को नए तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। भाग्य भाव में राजयोग बन रहा है, इसलिए अगर आप ऑनलाइन काम में हैं तो काम को और तेज़ी से आगे बढ़ाइए, अच्छे निवेश करिए। और कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं नवंबर में तो 20 नवंबर के बाद करिए। और साझेदारी से आपको अच्छा लाभ होगा। साझेदारी में अगर आपका काम चलता है तो पार्टनरशिप से आपको बढ़िया रहेगा। धन की बात करें तो पूरे माह में एकादश भाव में मंगल रहेंगे। सप्तमेश मंगल इस बात का संकेत दे रहे हैं कि धन आपके पास आता रहेगा। धन प्रॉपर्टी से भी आ सकता है, कहीं पे आपने रेंट कोई चीज़ दे रखी हो, रेंट मिल सकता है, कहीं आपका कोई रुका हुआ पैसा था वो आपका आ सकता है। तो इस प्रकार धन आपके पास आएगा और आपकी बचत भी होगी। भाग्य का मैंने आपके लिए बता दिया, नवंबर माह में भाग्य आपका बहुत बढ़िया रहेगा। वैसे भी भाग्य शनि स्वराशि के हैं और उसमें नीच भंग राजयोग और बनेगा। भाग्य का आपको पूरा साथ रहेगा। इस माह में आपकी कई तरह की यात्राएं हो सकती हैं और उन यात्राओं से आपको लाभ भी बहुत होगा। आपको इस महीने में अपने मित्रों से और अपने भाई बंधुओं से काफ़ी लाभ मिलेगा। आपकी समाज में मान सम्मान व प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। साथ ही वृषभ राशि के वो जातक जो कि सरकारी नौकरी में हैं, उनके सरकारी नौकरी में उनके लिए पोजीशन और अच्छी हो जाएगी। अब उनके लिए ऑफिस में नेगेटिविटी कम हो जाएगी, उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। आपका अगर सरकारी ऑफिसों में कोई काम पड़ता है और वो रुका हुआ था तो वो काम भी आपका तेज़ी से हो जाएगा। सरकार की तरफ से पॉजिटिविटी आपको मिलेगी।
अब हम बात करें दाम्पत्य जीवन के लिए, तो दाम्पत्य जीवन में देखिए कि सप्तमेश एकादश में गया है, तो ये बात तय है कि जीवन साथी आपको लाभ देगा। जीवन साथी से आपको अपने काम में सहयोग मिलेगा। हाँ, ये बात जरूर है क्योंकि सप्तम भाव में केतु विद्यमान है, तो कुछ ना कुछ नोकझोंक आप में चलती रहेगी, लेकिन कोई ज़्यादा बड़ी तकरार होने की बात नहीं है क्योंकि सप्तमेश की पोजीशन बहुत अच्छी है और नवंबर के बाद देवगुरु बृहस्पति भी आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे। संतान के लिए समय बहुत उत्तम है। जो दंपत्ति संतान प्लान करना चाहते थे, बच्चा प्लान करना चाहते थे, वो कर सकते हैं 20 नवंबर के बाद, और आपको संतान का पूरा सुख मिलेगा क्योंकि जो है आपके चंद्र लग्नेश शुक्र जो है आपके पंचम भाव में बैठे हैं। संतान के प्रति आप और अधिक पॉजिटिव होंगे, लेकिन इसके साथ ही हो सकता है कि क्योंकि शुक्र अपनी नीच राशि में गए हैं तो संतान से जुड़ी कोई चिंता आपको थोड़ा सा परेशान करे। प्रेम संबंधों के लिए समय उत्तम है क्योंकि प्रेम का कारक शुक्र जो है खुद पंचम भाव में विद्यमान है और उस पर मंगल की दृष्टि है। आप में आकर्षण अच्छा बनेगा, और अगर अभी तक आपकी लाइफ में कोई नहीं है प्रेम के मामले में आप अकेले हैं, अगर अभी आपको प्रेम नहीं मिला इस जीवन में, तो हो सकता है आपको कोई साथी मिल जाए, ऐसा साथी जो आपका जीवन साथी बन जाए। विद्यार्थी वर्ग का मन पढ़ाई में लगेगा। स्टार्टिंग में लगेगा थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके देवगुरु बृहस्पति की भी पंचम भाव पर दृष्टि आ जाएगी, तो आपका पढ़ाई के रास्ते खुलने लगेंगे। आप चाहे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, अब लग के पढ़ने का समय है क्योंकि पोजीशन ऐसी बन रही है कि आप जो भी तैयारी कर रहे हो उसमें निश्चित आपको सफलता मिलेगी। इस पूरे माह में बुध जो है आपके छठे भाव में रहेंगे। कहते हैं कि बुध जब छठे भाव में रहता है गोचर में, तो शत्रु भागते नजर आते हैं, तो वही स्थिति होगी वृषभ राशि के जातकों के लिए कि शत्रु आपके पराजित होंगे। अगर आपका कोई कोर्ट केस वगैरह की डेट आती है नवंबर माह में, तो वो आपके लिए पॉजिटिव होगी। अब हम बात करें सावधानी की, तो मैं आपको पहले ही बात क्लियर बता दूं कि ध्यान रखने की बात है कि जब माह का आरंभ होगा तो देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम में होंगे धनु राशि में। इसलिए आप इस राशिफल को सुनकर एकदम उत्तेजित ना हो जाएं कि हमारे लिए सब कुछ बदल गया, क्योंकि जो भी बदलना है वो 20 नवंबर के बाद बदलना है। तो थोड़ा सा सावधानी रखें अपने काम को लेकर। और भी ग्रह भी पॉजिटिव हैं, जैसे मंगल एकादश भाव में चल रहे हैं, सूर्य जो है 16 नवंबर तक छठे भाव में चल रहे हैं, पंचम भाव में शुक्र चल रहे हैं, तो आपको पॉजिटिविटी बरकरार मिलेगी। लेकिन तब भी कई बार होता है हम ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, उसमें गलत काम ले लेते हैं, तो काम में कोई जोखिम ना लें। काम में थोड़ा सा प्लान करके चलें, अपने पेपर वर्क कर लीजिए, प्लानिंग कर लीजिए। अब आपको 20 नवंबर से लेकर 6 अप्रैल 2021 तक क्या करना है, और जल्दबाजी में कोई जोखिम मत उठाइए। व्यापार में कोई बहुत बड़ा निवेश करना हो, कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो, तो 20 नवंबर के बाद ही करिए, कोई बड़ा जोखिम ना उठाइए। और साथ ही जो जॉब करते हैं वृषभ राशि के जातक, उनको भी मैं कहूँगी जॉब बदलने का डिसीजन 20 नवंबर से पहले ना लें। तो जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि आपको माह के आरंभ में पॉजिटिविटी मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि सूर्य भी पॉजिटिव है, मंगल भी पॉजिटिव है, शुक्र भी पॉजिटिव है, तो आपको लगेगा कि हाँ हमारे काम हो रहे हैं। तो उसमें कोई गलत डिसीजन मत ले लीजिएगा। जो भी महत्वपूर्ण डिसीजन लें वो 20 नवंबर के बाद ही लें। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको नवंबर के माह में किन तिथियों पे सावधानी रखनी है। जिन तिथियों पे आपको कोई भी महत्वपूर्ण काम नहीं करना, किसी नए काम की शुरुआत नहीं करनी, तो अपने सावधानी के दिन आप नोट कर लीजिए। 1 व 9 नवंबर, 10 नवंबर, 17 नवंबर, 18 व 19 नवंबर, 27 व 28 नवंबर। तो ये वो दिन है जिसमें आपको काम में बिल्कुल सावधानी रखनी है, क्योंकि इन दिनों में चंद्रमा नेगेटिव होगा। मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, 1 व 9 नवंबर, 10 व 17 नवंबर, 18 व 19 नवंबर, 27 व 28 नवंबर वो दिन है जब आपको बिल्कुल सावधानी रखनी है, क्योंकि इन दिनों चंद्रमा नेगेटिव होगा। अब मैं आपको शुभ तिथियां बता रही हूँ। नवंबर के माह में जब आपको कोई महत्वपूर्ण काम करना हो, कुछ प्लान करना हो, कहीं जॉब ज्वाइन करनी हो, कोई इन्वेस्टमेंट करना हो, कोई एग्रीमेंट करना हो, कहीं यात्रा पे जाना हो, तो इन तिथियों का ध्यान रखिए। ये शुभ तिथियां हैं आपके लिए। 2 व 3 नवंबर, 4 व 7 नवंबर, 8 व 13 नवंबर, 14 व 15 नवंबर, 16 व 22 नवंबर, 23 व 24 नवंबर, 25 व 26 नवंबर, 29 व 30 नवंबर वो शुभ तिथियां हैं। इन तिथियों पे अगर आप कोई काम करने का प्लान करते हैं, कोई महत्वपूर्ण काम करते हैं, तो चंद्रमा पॉजिटिव है, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो दर्शकों, ये मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि वृषभ राशि के जातक, क्योंकि वृषभ राशि के जातक काफ़ी लंबे समय से परेशान हैं। पहले जो है उनकी 26 अक्टूबर 2017 से शनि महाराज उनके अष्टम में चले, जिसके कारण उनकी नेगेटिविटी बनी, और बाद में फिर नवंबर 2019 में देवगुरु बृहस्पति भी अष्टम में आ गए, और अब ये पोजीशन आई कि देवगुरु बृहस्पति अब अष्टम को छोड़ेंगे 20 नवंबर 2020 को और भाग्य भाव में आएंगे। तो दो बड़े बड़े ग्रहों के अष्टम भाव में चलने से 2017 से वृषभ राशि के जातकों के सारे कामों में कोई ना कोई बाधा आ रही थी, चाहे आपकी दशा कितनी अच्छी चल रही हो। लेकिन जब गुरु और शनि जैसे ग्रह अष्टम भाव में चलते हैं तो काम में बाधा आनी निश्चित है। पहले तो आप ढैया के शिकार रहे 26 अक्टूबर 2017 से 24 जनवरी 2020 तक आपको ढैया चली, जिसके कारण आप परेशान रहे। और अब 5 नवंबर
2019 से देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम में चल रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे करके आपकी परेशानियां खत्म होने लगी। गुरु पहले तो शनि आपके अष्टम से हटे 24 जनवरी 2020 को, और अब देवगुरु बृहस्पति भी अष्टम से हट जाएंगे, जिसके कारण अब आपको पॉजिटिविटी मिलेगी और अब आपके लिए समय है जिंदगी में, लाइफ में आगे बढ़ने का। और अभी तक कामों में जो बाधाएं आ रही थी, निश्चित रूप से आपकी बाधाएं दूर होंगी। और क्योंकि ऐसी स्थिति है कि क्या कहावत है कि घूरे के भी दिन बदलते हैं, इसी तरीके से ऐसा तो है नहीं कि सारे दिन एक समान रहते हैं। तो आज वृषभ राशि के लिए भी समय आ रहा है नवंबर से कि उसके भी समय चेंज होंगे, और उसके कामों में जो रुकावट आ गई थी कि काम एक तरीके से ठप हो गए थे, उन सब कामों को गति मिलेगी और आप जीवन में एक नई उत्साह और उमंग का संचार आपके होगा। तो दर्शकों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। इसके साथ ही दर्शकों, अपना वीडियो समाप्त करने से पहले मेरी आपसे प्रार्थना है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।